हालेलुया। कितने लोग खुश हैं खुदावंद के घर में, हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे। यस लॉर्ड, जहाँ खुदावंद की हजूरी होती है वहाँ मन में खुशी होती है। यस, जब खुदावंद की आत्मा आती है तो हृदय खुशी से भर जाता है। यस लॉर्ड, ये निशानी है पाक रूह की। कितने लोग जानते हैं जब किसी को गुस्सा आता है तो सबसे पहले पता क्या चीज बदलती है? जब गुस्सा आता है किसी को, ब्रावो, सबसे पहले चेहरा यूं होता है, फिर जुबान गंदी होती है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही पहले चेहरा बदलता है, सख्त सा हो जाता है, आंखें बाहर को आ जाती हैं, समझ नहीं लगती कि ये वही बेटी है। ऐसे तो उसके चेहरे से पता लग जाता है कि बंदा गुस्से में है, पता लग जाता है ना। और जब पवित्र आत्मा आती है ना तो फिर भी पता लग जाता है कि बंदे का चेहरा कैसे है, इसके दिल में खुशी है या नहीं है, या दुनिया की फिक्रें लेकर ये चर्च में आया है। ये पता लग जाता है, आपके चेहरे से पता लग जाएगा कि आपके अंदर इस वक्त पवित्र आत्मा काम कर रहा है या। यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है जी, और इंसान अपने काम काज से। आपके चेहरे से पता लग जाता है कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिए, वचन को ऊंचा करेंगे। यस लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड। आज कितने लोग दिल से ये चाहते हैं कि उनके जीवन में या उनके घराने में डबल ब्लेसिंग आए। यस लॉर्ड, सबको चाहिए है कि डबल डबल आशीष आए, और आनी भी चाहिए मेरे यीशु के नाम से। जो उसके मानने वाले हैं उनके जीवन में ऐसा होना चाहिए। यस, ये निशानी है। अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कदूस बरहक और सच्चे खुदावंद, खालिक और मालिक आसमान और जमीन के पिता, आपकी हजूरी है, रूह कुदस का दबदबा है, और आपकी रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रही है। और खुदावंदा कुछ ऐसा कर दीजिए जितनी देर आपका कलाम हो, इनकी सोचों पर, इनके ख्यालातों पर आपका खास पहरा हो। और खुदावंदा आज यहाँ से कोई खाली ना जाए। आपके दर पर जो आता है वो कभी खाली नहीं जाता। खुदावंदा आज इनके जीवन में कुछ खास हो जाए। यस लॉर्ड, कुछ बड़ा कर दीजिए इनके जीवन में। यस लॉर्ड, अपने आप को आपके सुपुर्द कर देता हूँ आसमानी पिता, आपके हाथों में करता हूँ। और जितनी देर आपका कलाम हो खुदावंदा, हमारी सोचों पर और हमारे ख्यालातों पर आप ही का पहरा हो। कलाम आपका हो और जुबान हमारी इस्तेमाल हो। खुदावंदा, इस खाली बर्तन को अपने रूह से भर दीजिएगा, और जो कलाम हो सबके लिए बरकत का बाइस हो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। कलीसिया आमीन। यस लॉर्ड। पहला पतरस 3 बाब उसकी 10 और 11 आयत खड़े खड़े तलावत करेंगे। पहला पतरस 3 बाब 10 और 11 आयत। यस लॉर्ड। चुनाचे जो जिंदगी से खुश होना चाहे, जी सुनिएगा जी, जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहता है। कितने लोग हैं जो जिंदगी से खुश होना चाहते हैं? सब नहीं चाहते। घर दे विच सुकून होए, फैमिली में सुकून हो, जहां काम करता है वहां सुकून हो, प्यार और मोहब्बत हो। ये तो दुनिया वाले चाहते हैं ये बात, कि उनके मुल्क में सलामती हो, उनके शहर में सलामती हो, वो खुश हो। ये सब लोग चाहते हैं जी। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। ओह यस लॉर्ड। एक बात अब शर्त आ गई है, शर्त है। वो क्या है जी? जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो जुबान को बदी से, बोलो जी, अपने पड़ोसी को बताओ ये बात कि अगर जिंदगी में अच्छे दिन
देखना चाहता है, तू देखना चाहता है कि तुझे भलाई ही भलाई मिले, तुझे कामयाबी ही कामयाबी मिले, तुझे तरक्की ही तरक्की मिले, तो एक बात कर ले। वो क्या? जुबान को बदी से और होंठों को जुबान को बदी से, बदी से, हाँ, बदी से बचा के रखना है तूने। हाँ, मुंह से गलत अल्फाज नहीं निकालने तूने, तो फिर जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे। ये शर्त है कि अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। मकर की बात कहने से बाज रखे। रज के शरारतें कर लेते हैं, बाद में कहते हैं हमने कुछ नहीं कीता, सासी कीता ना 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 ना, सासा तो कोई गलत गाल कीती ही नहीं है। अगर जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने मुंह को बदी से बचा के रखे। हर एक के लिए ये पैगाम है कि मुंह को जरा कंट्रोल करके रखे। जी, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए। और अमल में भी कुछ चीज आनी चाहिए, प्रैक्टिकल कुछ आपके जीवन में होना चाहिए। वो क्या है जी? बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए। यानी सुलह का नेकी का काम जो है सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में होना चाहिए। होना चाहिए अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो। जी, सुलह का तालिब हो और सुलह उसकी का तालब हो। सुलह के लिए देर करने की जरूरत नहीं है, वो उसको तो तुम्हारी जीवन में होना चाहिए। मतलब जी, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे। और उसकी कोशिश में भी रहे रहने की जरूरत आप सबको, हम सबको उसकी जरूरत है। जी जी, 12 भी कर दीजिएगा। क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है। हाँ और जी, खुदावंद की जो नजर है वो किन की तरफ है? रास्तबाजों की तरफ है। रास्तबाजों की तरफ से है, जो सीधी राहों पर चलते हैं, जो खुदावंद के काम करते हैं, जो भलाई के काम करते हैं। खुदावंद की नजर उनकी तरफ लगी रहती है। यस, खुदावंद उन्हें देखता रहता है। हाँ, जो अच्छे काम करते हैं खुदावंद की नजर हर वक्त उन पर लगी है, उनसे हटती नहीं है। जी, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। और देखिए, एक तो नजर है उनकी और तरफ है, दूसरा कान भी है, उनकी दुआ पर लगे हैं। सुनता भी है। जो वो दुआ करते हैं प्रभु सुन लेता है, उन लोगों की सुनता है, उसकी नजर उस पर रहती है। जी, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। वो और भी किसी को निगाह में रखता है, खुदावंद उनको भी देखता रहता है। जो बदी करते हैं वो भी खुदावंद की नजर में रहते हैं। तशरीफ रखिए खुदावंद के हजूर में। अपने पड़ोसी को तगड़ा हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ अब्रानियों पहला बाब और उसकी 9 आयत तलावत कीजिए। अब्रानियों पहला बाब उसकी 9 आयत। जी, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। सुने जी, देखे वहां है जो रास्ती का काम करता है, जो रास्तबाजी के काम करता है, खुदावंद उन पर अपनी नजर रखता है। यहाँ कहा है कि तूने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी है और बदकारी से अदावत रखी। रास्तबाजी से मोहब्बत रखी है और बदकारी से अदावत रखी। अदावत रखी यानी तू अपने जीवन में अच्छे काम करता है और बुरे कामों में हिस्सा नहीं लेता। तू अपने जीवन में अच्छे काम करता है और बुरे काम से साइड पर हो जाता है। तू हिस्सेदार नहीं होता, शरारत में तू हिस्सेदार नहीं होता। जी, इसी सबब से यानी इसी सबब से खुदा, सुनिएगा, अक्सर हम कहते हैं क्या सबब हुआ, पूछते ना, कोई गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई काम हो जाए तो कहते हैं कि कुछ सबब तो होगा ही, ऐसे तो नहीं हो गया।
हाँ, इस बात के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ लिखा है कि इसी सबब से अब खुदा- ये सबब कौन सा है, देखने की बात है कि सबब क्या है कि तूने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी है, तूने बदी से अदावत नफरत रखी है। ये सबब है, ये सबब है कि खुदावंद की नजर तुझ पर है, उस आदमी पर है जो रास्तबाजी से मोहब्बत रखता है। खुदावंद भी उसके साथ कुछ करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है आपके जीवन में। जी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। ओह, अब क्या हो गया है जी? सो अब ये निकला है कि तेरे साथ तो चलने वाले बहुत सारे लोग थे, तेरे साथ उठने बैठने वाले तो बहुत लोग थे दुनिया में, लेकिन एक काम हो गया है कि तेरे खुदा ने तेरे लिए काम एक खास खुशी कर का दिया तेल, है। खुशी के तेल से खुशी के तेल से तेरे तुझे- साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। तुझे ज्यादा मसा कर दिया है, तुझे ज्यादा मसा कर दिया है। क्यों? क्यों मसा किया? क्योंकि तू रास्तबाज तू है। रास्तबाजी पर कायम रहा, तूने गलत काम नहीं किए, नहीं किए, तू शरारत करने वालों की टोली में शामिल नहीं हुआ। हुआ, तूने बदी करने वालों के साथ शराकत नहीं की। रखी। इसलिए खुदावंद ने तेरे जीवन में एक काम कर दिया है। वो क्या? कि तुझे खुशी के तेल से मसा कर दिया है दूसरों की मसा कर दिया बनिस्बत ज्यादा है, बनिस्बत उनके जो तेरे साथी थे। जो तेरे साथी थे वो आज उधर के उधर ही हैं, और खुदावंद तुझे बुलंदियों पर लेकर आ गया है, तुझे कामयाबियों पर लेकर आ गया है, लेकिन तेरे साथी तो उधर के उधर ही हैं। आज भी आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत राहों से निकलकर खुदावंद की राहों पर आए हैं, तो उनके साथी आज भी वही नशे में हैं, हेराफेरी का जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में खुदावंद ने कुछ खास कर दिया है। जितने आपके रिश्तेदार थे, जितने यार दोस्त थे, जितने बचपन में आपके साथ उठते बैठते थे, उन सब से ज्यादा आपको कोई तो बोले कि मुझे ज्यादा मसा कर दिया है। अपने सारे रिश्तेदारों से, अपने सारे खानदान से, अपने सारे दोस्तों से, स्कूल के जो थे, गली मोहल्ले के जो दोस्त थे, उनसे ज्यादा मुझे खुदावा ने मसा किया है। तो स्वभाव क्या है? क्योंकि मैं खुदावंद के साथ रास्तबाज थी। कोई पूछ सकता ना, भाई साहब बात कर सकता कि स्वभाव क्या भाई साहब, तुझे क्यों ज्यादा मसा कर दिया? तो आप बता तो सकते हैं क्या स्वभाव क्या था जी? कि आपने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी। मोहब्बत रखी है। हर बात में कोई ना कोई स्वभाव होता है। मुकद्दसा मरियम ने भी फरिश्ते से एक बात पूछ ली थी कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो मर्द से वाकिफ नहीं। उसने भी एक स्वभाव बताया था जी, वो देख लेते हैं। लूका की इंजील पहला बाब 34 से 38 आयत। लूका पहला बाब 34 से 38 तक हम देखेंगे। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। मुकद्दसा मरियम एक छोटी बच्ची है, 12 साल की, 13 साल की है, और उससे फरिश्ता सलाम कहता है और कहता है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। तो बच्ची परेशान होगी, कहती है कि मैं तो मर्द से वाकिफ ये कैसे हो सकता है? और हक की बात है, वो कहेगी, छोटी सी बच्ची है, वो कह सकती है कि ये कैसे हो सकता है जी। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा। क्या होगा जी? रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा देखिएगा, का बेटा इस सबब कहलाएगा। से, फिर स्वभाव मैंने पहले भी बताया ना कुछ स्वभाव होता है, ये स्वभाव है। इस स्वभाव से वो हमला होगी और बेटा जनेगी। जी।
कहा कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आगे और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के नहीं, भी बुढ़ा आपने 34 से 38 तक किया, 38 तक, हाँ 35, जी जी। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। सुनिएगा एक, मरियम ने जो कॉल खुदा की तरफ से होता है ना, वो बेतासीर नहीं होता। नहीं होता। ये याद रखिएगा, ये इस बात को पकड़ के रखिएगा कि जो कॉल, जो वचन प्रभु की तरफ से होता है वो बेतासीर नहीं होता। नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि जो वचन खुदावंद की तरफ से होगा उसमें असर पाया जाएगा और वो आपके जीवन में 100% नहीं, मैं कहूँगा 110% काम करके जाएगा आपके जीवन में। जी हालेलुया। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। और इस बात को भी सुनिएगा, इस बात को सुनिएगा। फरिश्ता सब बातें कहे जा रहा है, उससे बताए जा रहा है और उस बेटी ने एक बात कही, वो छोटी उम्र की थी, उसने एक फरिश्ते को बात कह दी और बड़ी मजबूत बात कह दी है। और ये बात हर एक ईमानदार बेटी को और बेटे को कहने की जरूरत है। जब आपको वचन पेश किया जाए आपने उसे रिसीव करना है। अगर आप उस कलाम को लेते नहीं हो तो आपके जीवन में वो काम भी नहीं कर सकता। जी सुनिए क्या कहते हैं। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अगर वचन आए तो आप एक बात कह सकते हैं, खुदावंदा तेरा ये कलाम मेरे जीवन में पूरा हो। आमीन कह के जब आप रिसीव करते हैं वो जो कलाम है आपके जीवन में 110% काम करके जाता है। आमीन। खुदा का वचन बेतासीर नहीं है, वो बहुत बड़ा असर रखता है। पहाड़ों को हिला देता है, तूफानों को थम जाते हैं तूफान, आंधियां अपना रुख चेंज करते। वचन में इतनी ताकत है, जमीन और आसमान को हिला सकता है। वचन के द्वारा जो चीजें बनती हैं उन्हें वो हिला भी सकता है। उसमें तासीर पाई जाती है, उसमें कुदरत पाई जाती है, आपके जीवन को बदली करने की ताकत रखता है। और कभी कभी ऐसे हैं, जैसे फरिश्ते ने उससे कहा ना कि मुकद्दस मरियम से, तो उसने कहा कि मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूं। आप भी ऐसा कह सकते हैं जीवन में, प्रभु बातें तो सुन रहा हूं लेकिन मैं किसी बड़े आदमी को जानता ही नहीं हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का मसला हल कर दे। मैं किसी बैंक के मैनेजर को नहीं जानता कि मुझे कर्जा मिल जाए, मैं घर लेना चाह रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन आपको एक बात याद होनी चाहिए, जो आपको भेजता है आपके आगे आगे फरिश्ते को भेजता है ताकि आपके रास्तों को हमवार कर दे। अगर वचन को लेकर जीवन में जाओगे तो हर जगह भलाई ही भलाई देखते जाओगे। ओ यस। और जो रास्तबाजी से मोहब्बत रखते हैं ना, उनके जीवन में एक और बड़ी बात हो जाती है। कुछ उसके वादे हैं। ज़बूर 23 निकालिएगा मेरे साथ और उसकी 6 आयत। ज़बूर हिंदी में क्या कहते हैं? का हाँ वचन संहिता। अच्छा जी। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। जी सुनिएगा जी, जो भलाई करते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए कुछ वादा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब लिखा जाए ना यकीनन, तो उसमें शक नहीं होता, उसमें शक हो नहीं सकता। क्या है? यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। मेरे साथ साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी। 2 चीजें हैं जी। क्या? भलाई और रहमत। भलाई और रहमत। और रहमत। कभी किसी से पूछा जाए तो कहते हैं प्रभु दी बड़ी कृपा
ऐसे कहते हैं ना, हाँ जी, प्रभु की बड़ी कृपा है जी, ऐसे बोलते हैं ना जी। और उर्दू में कहते थे बड़ा फजल है खुदावंद का, कहते हैं कि बड़ा फजल है खुदावंद का, बड़ी रहमत है उसकी। इसका मतलब है कि जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं नहीं है। इसका यह भी मतलब है ना कमर में दर्द है, ना घुटने में दर्द है, ना सर में दर्द है, ना दिल की बीमारी है, ना गुर्दे की बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मेरे पर उसका बड़ा फजल है, रहम है, फजल है, रहम है। इसलिए मैं महफूज हूँ, मुझे बचा के रखा है उसने, क्योंकि उसका बड़ा फजल है, उसकी रहमत है मुझ पर। मैं इसलिए खुश हूँ जीवन में कि उसकी रहमत है मुझ पर। और भलाई, पता है भलाई किसको कहते हैं? जहां आप जा रहे हो, किसी ऑफिस में गए तो ऑफिसर आपका बहुत जल्दी से काम कर देता है ना, जब तो कहते शुक्र है खुदा दी बड़ी रहमत हो गई, मेरे नाल तो खुदा दी भलाई काम कर दी है। यानी जहां आप जाते हो आपको फेवर मिलने लग जाए, आपको जिंदगी भर ये फेवर मिले, तो याद रख लीजिएगा कि खुदावंद ने आपसे वादा किया कि उम्र भर मेरे साथ रहेंगी ये चीजें, मेरे साथ। मैं छोटा था तो भी मेरे साथ थी, मैं जवान हूं तो ये चीजें मेरे साथ हैं, मैं बूढ़ा हो गया तब भी ये मेरे साथ। कहा कि उम्र भर तेरे साथ साथ रहेंगी, साथ रहेंगी। साथ का मतलब समझ, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, बोलते नहीं, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, ਕੱਢਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ। इसका मतलब है कि उसकी भलाई हर वक्त मेरे साथ साथ रहेंगी। अगर उसकी भलाई ना होती तो मैं ये बातें नहीं कर नहीं सकता, ये बातें मेरे मुंह से कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि मैं जहां जाता था मेरा भला हो जाता, साथ थी। हाँ, मैं मौत की वादी में से गुजरूं, मेरे साथ मेरे साथ है, वो मेरे साथ साथ रहता है। और फिर इसे अगर हम यूं शुरू से कंप्लीट कर दीजिए, एक ही आयत है, यकीनन भलाई, और मैं यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा, खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਬੋਲਤੇ ਨਾ, हाँ, ਹਿਰਦੇ खुशी ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ है, किसी गल की फिक्र नहीं रहती, तो इसका स्वभाव है। और फिर अगर मैं पूछूं कि वो क्या स्वभाव है, तो आपको याद रखना चाहिए कि रास्तबाजी से मैंने मोहब्बत की थी, मैंने रास्तबाजी से मोहब्बत की थी। इस स्वभाव से प्रभु ने मुझसे वादा कर लिया, और वो वादा ये है कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। सुकूनत का क्या है पंजाबी हिंदी में, क्या कहते हैं उसको पंजाबी से? हाँ, सुकून, चैन। इसका मतलब है सुकून और चैन का ये मतलब है कि बाहर जंग हो रही है, बाहर लड़ाई हो रही है, बाहर मुश्किल हो रही है, मैं अपने घर में बहुत महफूज आराम से लेटा हुआ हूँ, रिलैक्स होके। और दूसरे लोग आते हैं, कई दफा दरवाजा खटखटाते हैं, ओ पाजी जलजलाया, तुसी हाली तक घर दे विच बैठे हो, लेकिन आप ऐसे रिलैक्स बैठे हुए हो, आपको कोई फिक्र नहीं है कि जमीन हिल रही है, आपको डर नहीं है, बाहर आग लग गई है, आप आराम से लेटे हो। दूसरे लोग बोलेंगे भाई साहब तुझे कोई फिक्र नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि मैं उसके घर में सुकून से रहूंगा, वो मेरी हिफाजत करेगा, वो मुझे कर्जे से निकालेगा, वो मुझे बीमारियों से चंगाई की तरफ लेकर आएगा। वो मेरा खुदावंद है, वो मुझसे प्यार और मोहब्बत करता है, क्योंकि मैंने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी है। इस सबब से खुदावंद मेरे जीवन में ये कर रहा है। मैं स्कूल में फर्स्ट आऊंगा,
आप बोल सकती बेटी मैं कामयाब होंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं वकील बनूंगी, मेरा बेटा कह सकता मैं इंजीनियर बनूंगा। सब लोग अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं। इसका एक सबब है कि हमने खुदावंद से मोहब्बत रखी है। और खुदावंद अब आपको, मैंने कहा था ना, डबल ब्लेसिंग देने जा रहा है। एक तो खुशी के तेल से आपको मसा कर दिया है, अब फिर मसा करने लगा है खुदावंद आपको। यसाया 61 में चलिएगा, यसाया 61, यस निकाल लिया, उसकी 1 से 9 आज तक हम पढ़ेंगे। यसाया 61 1 से 9 तक। खुदावंद की रूह मुझ पर है। यस जी, कोई तो बोले जी अपना हाथ रख के ऐसे ऐसे अपने सर पे अब हाथ रख लीजिए और ये आज पढ़िए, खुदावंद का खुदावंद की रूह मुझ पर है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई ये सोच ले और समझ ले और जान ले कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। अपने पड़ोसी को बड़े प्यार से कह दो कि खुदावंद का रूह मुझ पर, खुदावंद का रूह मुझ पर है। और जिस पे खुदावंद का रूह है आज उसके जीवन में बड़ा काम होने जा रहा है। आमीन। यस लॉर्ड, मैंने कहा कि उसके जीवन में कुछ खास होने जा रहा है। यस लॉर्ड जी, हालेलुया। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि उसने मुझे मसा किया। यानी ये ऐसा नहीं है कि काहिन मसा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रभु खुद मसा कर रहा है, खुद मसा कर रहा है। खुदावंद का रूह मुझ पर है जी। खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया जी, ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। यस, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, यस, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। यस लॉर्ड। कितनी बड़ी बात होगी ये जी आप लोगों के लिए जी। कितने कितने काम करना है जी। कैदियों को रिहाई भी आप लोगों ने दिलवाओ, हाँ। और एक और है, असीर जो बंधे हुए लोग हैं ना, दुष्आत्माओं में, बीमारियों में, कर्जों में, गुलामी में, उनके लिए एक आपने बड़ी बात करनी है। उनके लिए क्या करना है? आज़ादी का ऐलान। आजादी का ऐलान करना है कि यीशु के नाम से तू आजाद हो गई और वो आजाद हो गई। आप बोल देंगे यीशु के नाम से तू आजाद हो गया तो तू आजाद हो गया है। यस, अगर बोल देंगे ईमान के साथ तो तू जा, रिहाई तुझे मिल गई तो मिल गई मेरे यीशु के नाम से। ऐसा उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे मसा किया है, मुझे अथॉरिटी दी है, मुझे ये हक दिया है कि मैं ऊंची आवाज से कह सकूं कि तू आजाद है तो तू आजाद हो जाएगा। यस लॉर्ड जी। ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। सब गमगीनों को दिलासा दो। हाँ जी, और सब गमगीनों को दिलासा दूं। एक और काम है जी, जी, जो गम में लोग हैं उनको दिलासा देना है, दिलासा देना है। मसा किया जो लोग हैं उनकी एक जिम्मेदारी है। वरना आपको बताऊं, एक आदमी दुख में होता है और उसे दुखी करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। एक बात है, आपके अगर जख्म हो तो किसी भी घर में चले जाएं आप, उनके पास अगर दवाई नहीं होगी ना तो नमक जरूर है। भैन जी, नमक है हर घर दे विच। एक ताड़ा जख्म लगा होया है, वो अगर आपका इलाज नहीं कर सकते तो थोड़ा सा मौका ढूंढ के नमक जरूर लगा देंगे। एक तो आप दुख में हो, उनके पास दवाई नहीं है, दवाई आपके पास है, क्योंकि आपका काम है उन्हें तसल्ली। जब तसल्ली नहीं जो दे सकता तो नमक तो जरूर छिड़क देता है, लेकिन आपका काम नमक लगाना नहीं है बल्कि लोगों को चंगा करना है। हाँ, यस लॉर्ड जी। सिय्योन के गमजदों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा
और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं, Yes, ताकि Lord. वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। इस बात को समझने की जरूरत है। पता है राख में कौन बैठता है? भैन जी, राख दे विच किहड़े लोग बैठे हुंदे? जो गम में होते हैं, दुख में होते हैं। ऐसा होता है घर में मातम हो जाते हैं, किसी के बच्चों का, खामंद का, ऐसे जब इस तरह के हालात हो जाते हैं तो लोग कहते हैं जी ये ते राख दे विच ही बह गई है, नीचे बैठ जाती। कुछ बहनें ऐसे ज़मीन के साथ बैठ जाती हैं। और मैंने बचपन में देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा इंडिया में, पाकिस्तान, वो मट्टी भी उठा के अपने सर पे डालती है, अपने कपड़ों को फाड़ती है। बहुत गम में जब लोग होते हैं तो वो खाक पर बैठ जाते हैं। उनके लिए भी खुदावंद एक खुशी की बात कह रहा है जी। उनको क्या मिलेगा जी? और मातम की जगह उनको राख के बदले सेहरा, सेहरा मिलेगा। और सेहरा कौन लगाता है जी? दुल्हा। दूल्हा। अगर दूल्हे की बात हो तो खुशी की बात है, शादी हो रही है, शादी हो रही है। तो लिखा है ज़बूर में कि तेरे मातम को मैं नाच में बदल दूंगा, बदले कर दूंगा। तेरे नाच को, तेरे मातम को मैं तेरे मैंने नाच में बदल दिया कर दूंगा। ऐसा खुदावंद है। दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, एक ही लम्हे में उन्हें बदली करके तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएगा मेरा खुदावंद। तू सारी जिंदगी दुख और तकलीफों में था, खाक में बैठा हुआ था, राख में बैठा हुआ था, तुझे उठा के सेहरा लगा दिया गया है। हाँ, सोचा था तूने कभी कि घोड़े पे बैठेगा? तूने तो गधा नहीं देखा था, तुझे घोड़े पे बिठा दिया गया है, सेहरा लगा दिया गया था। तू तो रो रो के जीवन गुजार रहा था, तू खाक में था, तुझे खाक से उठाकर सेहरा लगा दिया है। तू तो रो रहा था, तू तो जीरो था, मेरे यीशु ने तुझे हीरो बना दिया है। हाँ, तू तो कुछ नहीं था, ना कुछ से तुझे कुछ बना दिया है। ये मेरे यीशु के काम हैं ऐसे जी। तब वो पुराने उजाड़ जी नहीं आगे चलें। तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे और कदीम वीरानों को फिर से बनाया करेंगे। और लोग उन कहते हैं उजड़ गए ते हुण कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा होता है ना जी, होता है जीवन में। कहते सब कुछ उजड़ गया है। उजड़ गया। उजड़ गए का मतलब होता है अगर जलजला आए, मकान, गाड़ी, सब कुछ, बर्तन शर्तन सब खत्म हो जाएं, या जंग में जब बम पड़ता है तो तबाही उतर जाती है, जब सैलाब आता है तो भी ऐसे हालात होते हैं। बिस्तर खराब हो गए, बर्तन खराब हो गए, आटे में भी पानी चला गया तो बिस्तर पे भी पानी चला गया, तो सब कुछ सैलाब ने खराब कर दिया है चीज़ों को। अब वो जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना कि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं जीवन में, उनके लिए भी कुछ खुदावंद करने जा रहा है। उनके लिए क्या हो रहा है जी? क्या करोगे जी उन्हें? तब वो पुराने उजाड़ मकानों को तामीर करेंगे और कदीम वीरानों को फिर से बनाएंगे। ओ यस। और अब ये जिम्मेदारी किसकी है? जिनको खुदा बाप ने बरकत दी है। कलीसिया जागती रहे। पड़ोसी को बोलो कि सोना नहीं है, ना रोना ते ना सोना है, बल्कि प्रभु दा वचन पूरे दा पूरा सही सुनना है। यस लॉर्ड। इसका ये काम उनके लिए है जिन्हें खुदावंद मसा कर देता है। यस लॉर्ड। जिन्हें वो अपने रूह का मसा, आपने अपने सर पर हाथ रखा था कि खुदावंद का हाथ मुझ पर है। अगर हाथ आप पर है खुदावंद का, तो आपकी जिंदगी में ये काम नजर आने चाहिए। दुखियां नु दुखी नहीं करना, तुसा ना 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 इंज करके ना ना असा नहीं करना। असी दुखियां नु खुशी देनी है। उजड़े मकाना नु असी तामीर करके देना है। ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा है, बच्चों में, बीवी में, रिश्तेदारों में, तो आपका काम उन्हें सुलह करना है, उनकी जोड़ना है। आपका काम है घरों को आबाद करना। आपकी जिम्मेदारी में खुदावंद ने लगा दिया है। अगर देखो कि आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा है तो उनमें प्यार मोहब्बत को कायम करना आपका काम
आपका काम है, आपका काम है कि आपने घरों को तामीर करना है। दुख है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें सुख चैन नहीं है। नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक बहुत प्यारा सा दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि 35 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन एक दिन सुख का नहीं देखा। कहता है कि एक दिन भी सुख का नहीं देखा। कह रहा बस ऐसे जिंदगी गुजार रहा हूं, 35 साल हो गए और सुख नहीं देखा। जीवन कह रहा है बस कैसे जीवन गुजार रहा हूं मुझे खुद पता नहीं है। कह रहा है मुझे कुछ पता मैंने अपनी जिंदगी में खुशी देखी ही नहीं है। उन सबको तसल्ली देना और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना आपका काम है मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप लोगों का काम है ऐसे को ढूंढ ढूंढ कर खींच कर लाकर उन्हें खुशी की बातें बताएं, उन्हें गुड न्यूज दें यीशु के नाम से। उन्हें कहें कि मेरा यीशु मसीह आया ही आप लोगों के लिए है, आपके जीवन में खुशी लेकर आने के लिए आया है। जी चलिए। और उन उजड़े शहरों को मरम्मत करेंगे जो पुश्त दर पुश्त उजाड़ पड़े थे। ओह, ये देखें जी, कुछ खानदानी लानते हैं, जानते हैं आप लोग, कहते पापू तो दादे तो परदादे तो ये मुसीबतां आ रही ने, ऐसे होता है। दिल की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां, कहते हैं ये हमारी खानदानी विरसे में हमें विरासत है, मिली हुई है। डॉक्टर भी जब कभी चेकअप करते हैं तो वो पूछते हैं कि ये जो बीमारी है आपके पापा को थी, आपके किसी रिश्तेदार को थी, आपकी मम्मा को थी, पूछते हैं ऐसे। हाँ, पूछता और पुश्त जो मुश्किलातें हैं ना, उनसे भी छुटकारा मिलेगा मेरे यीशु के नाम से। ओ यीशु का लहू जो है चंगा कर देगा और छुटकारा दे देगा। यस लॉर्ड। जी। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे गल्लों को चराएंगे और बेगानों के बेटे तुम्हारे हल चलाने वाले। सुनते हो क्या ब्लेसिंग मिल रही है? यानी आपके जीवन में ये सिर्फ नौकरी नहीं है, अपने कारोबार भी देने जा रहा है खुदावंद आप लोग को। आने वाले दिनों में देखोगे बड़ी ब्लेसिंग आप अपने जीवनों में। यस लॉर्ड। कहता है कि ऐसे लोग बाहर से आके तुम्हारे नौकर होंगे, तुम्हारी खिदमत करने वाले होंगे। खुदावंद जब ब्लेसिंग देता है तो थोड़ी सी नहीं, हिला हिला के, मारिया बेटी क्या बोलती है, दबा दबा के हिला हिला के उछलता हुआ देता है। जब खुदावंद देता है तो डबल ब्लेस करता है। जी। और बेगानों के बेटे तुम्हारे हल चलाएंगे, चलाने वाले और ताकिस्तानों में काम करने वाले होंगे। यस लॉर्ड। पर तुम खुदावंद के काहिन कहलाओगे। ओह यस, तुम खुदावंद के मखसूस लोग कहलाओगे। कहता है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। जितनों ने उसे कबूल किया, जो अपने मुंह से इकरार करता है वो उसे अपना खास बना लेता है, अपना बेटा बना लेता है, अपनी बेटी बना लेता है। खुदावंद जिसे प्यार करता है उसे अपना बना लेता है। जी। पर तुम खुदावंद के काहिन कहलाओगे, वो तुमको हमारे खुदा के खादम कहेंगे। तुम कौमों का माल खाओगे और तुम उनकी शौकत पर फख्र करोगे। तुम्हारी खजालत का एवज 2 चंद मिलेगा। ओह, जो काम करोगे, मैंने कहा था आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी, डबल बरकत मिलेगी। डबल जदों मसा डबल है तो ब्लेसिंग भी डबल मिलेगी, डबल। और होनी चाहिए यीशु के नाम से। उसके लोगों के पास ये हक होना चाहिए। जी। तुम्हारी खजालत का एवज 2 चंद मिलेगा। वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्सा से खुश होंगे। बस वो हो सकता है कि आपको बड़े लोगों ने शर्मिंदा करने की कोशिश की हो। बड़ी बड़ी बातों से लोग कह देते हैं, कभी किसी के पास गाड़ी ना हो, घर ना हो, किसी के पास कारोबार ना हो, किसी के जीवन में कोई कमी हो, तो वो लोग उससे बातों बातों में ताने लगाते हैं,
लगाते हैं ऐसी बातें कर करके, किसी तरह से अपने अल्फाजों से जख्मी करते हैं। हाली तक ताड़ा कुछ नहीं बने। अगर कोई इंडिया पाकिस्तान में वीजे का कहते ना कि मैंने यूरोप जाना है, तो मोहल्ले वाले बातें कर करके उसको मार देते हैं। कहा हाली तक तेरे वीजा नहीं लगा, तेरी सुनी नहीं गई, एम्बेसी वाले ने की क्या, ऐसे करते हैं ना, बातें कर करके उसको जख्मी करने की कोशिश करते हैं लोग। मैंने कहा ना कि दुनिया के हर घर में कुछ ना कुछ हो या ना हो, लेकिन नमक जरूर होता है। वो देखते हैं, ढूंढते हैं भाजी नु किथे जख्म है, बस वो उधर कोई वो नमक लगाएंगे और किसी तरफ को नहीं लगाएंगे, लेकिन वो जो पॉइंट उनके हाथ में आ जाए उधर वो लगा देंगे मसाला। लेकिन कोई बात नहीं, खुदावंद उनके लिए भी भला करने जा रहा है जी। वो अपनी रुसवाई के बदले अपने हिस्से से खुश होंगे, बस वो अपने मुल्क में दो चंद के मालिक होंगे और उनको अबदी शादमानी होगी। अब जो चीजें देने जा रहा है ना खुदावंद, जो कह रहा है यहाँ पर, वो सब क्या हैं? डबल हैं। डबल भी है और दायमी है। दायमी समझते हैं ना आप लोग? हमेशा रहने वाली। हमेशा रहने वाली। अब जो वो आपको देगा, याद कर लीजिए कलीसिया, जो आपको देगा वो दायमी। और बोलो कि ये मुझे मिल गया है यीशु के नाम से। दायमी चीजें मेरी हैं और मेरे पास रहेंगी, और मेरी ब्लेसिंग को कोई छीन के लेके जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रभु ने मेरे लिए दी हैं। मेरा हक इस पे बनता है और इसे कोई दूसरा छीन के लेके नहीं जा सकता। ये मेरी फैमिली के लिए है, ये मेरे चर्च के लिए है, ये हमारी है और इन्हें कोई छीन हालेलुया जी। क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज रखता हूँ। ओ यस, क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज रखता हूँ। अगर जिंदगी में नाइंसाफी हुई है ना, तो याद कर लीजिए, खुदावंद कहता है कि मैं इंसाफ को पसंद करता हूँ, अजीज जो रखता हूँ। तुम्हारी बेइज्जती हुई उसके बदले में तुम्हें इज्जत देने के लिए आ गया हूँ। यस लॉर्ड, जो आपकी रुसवाई हुई उसके बदले में आपको इज्जत देने के लिए आ गया हूँ। मेरा खुदावंद कहता है उसका हाथ है आप पर। जिसने जितनी बातें करनी थी कर ली, अब उसने बोल दिया है कि मैं आ गया हूँ आपके पास। यस लॉर्ड, क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज रखता हूँ और गारतगरी और जुल्म से नफरत करता हूँ। सो जो जुल्म करते हैं ना, वो खुदावंद को पसंद नहीं है। ऐसे लोग खुदावंद को पसंद नहीं हैं। खुदावंद इंसाफ का खुदावंद है। यस, उसका तराजू पूरा तोलता है, और जो उसके तोलने की चीजें होती हैं वो भी पूरा तोलती हैं। वजन में हेरा फेरी नहीं होता। उसके बाट जो हैं वो पूरे के पूरे ठीक हैं जी। क्योंकि मैं खुदावंद इंसाफ को अजीज रखता हूँ और गारतगरी और जुल्म से नफरत करता हूँ। सो मैं सच्चाई से उनके कामों का अजर दूंगा और उनके साथ अबदी अहद बांधूंगा। यस, उनके साथ अबदी अहद बांधूंगा। जो अहद होता है वो तोड़ा नहीं जाता, अहद नहीं टूटता, क्योंकि अहद जो होता था वो खून से बांधा जाता था, खून से, और इसको तोड़ा नहीं जाता। कहता है कि खुदा, मैं इंसान नहीं हूं कि मेरी बातें बदली हो जाएं। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैंने तुम्हारे साथ अपना अहद बांधा है। यस लॉर्ड, उसने इसीलिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर दी और अपना अहद आपके साथ बांध लिया है। वो कभी टूटने का नहीं है जी। उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामवर होगी और उनकी औलाद लोगों के दरमियान। वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि ये वो नस्ल है जिसे खुदावंद ने बरकत बख्शी है। ओ यस, खड़े हो जाएं अपने कदमों पर यीशु के नाम से। ओ यस, आएगा वक्त, कलीसिया आपसे एक बात कह रहा हूं, कि लोग आपको देखेंगे आपको और कहेंगे कि ये वो नस्ल है जिससे खुदावंद ने अपना
अब्दी अहद किया बंधन। हुआ है। आमीन। कहेगा कि ये वो लोग हैं, हाँ, जिनसे मैंने अपना अहद बांधा हुआ है। ये हर वक्त खुश रहते हैं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। क्या बात है, क्या स्वभाव है, तो आप बता सकते हैं उन्हें, आप बता सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी नस्लों के लिए है। पुश्तार पुश्त ये बरकतें आपके जीवन में काम करती रहेंगी। और अब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि खुदावंद ने कैसे बड़े काम आपके जीवन में कर दिए हैं। यस, जो खुदावंद के वादे हैं वो सारे हाँ और आमीन के साथ हैं। और सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि ये वो नस्ल है जिसे खुदावंद ने बरकत बख्शी है। बोलो, हम वो नस्ल हैं जिसे खुदावंद ने बरकत बख्शी है, हमें बरकत बख्शी है। यस लॉर्ड, आप हैं वो नस्ल, आप हैं वो नस्ल खुदावंद में, आप हैं वो नस्ल। और जितने वादे हैं ये आपके जीवन में पूरे होंगे मेरे यीशु के नाम से। आमीन। यस, मैंने कहा कि आपके जीवन में पूरे होंगे यीशु के नाम से। आमीन। यस, अपने दोनों हाथों को खड़ा कर लीजिएगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड। फिर से पहला पत्रस 3 की 10 आयत पढ़ दीजिएगा ताकि ये बरकतें आपके जीवन में बरकरार रहें, ये वादा आपके जीवन में ऐसे ठहरा रहे और आपके घराने में कभी मुश्किल ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आपका कोई बच्चा बीमार ना हो, आपका हस्बैंड बीमार ना हो, आप कर्जे में ना हो, किसी लानत में ना हो। तो एक काम कर लीजिए आज, जी, हालेलुया। पहला पत्रस 3 बाब की 10 आयत पढ़ दीजिए। यस, नजदीक आ जाइए। हालेलुया। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और अपने पड़ोसी को ये बात बता दीजिएगा कि जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, और मकर की बात कहने से बाज रखे। कई दफा हम कह देते, करते भी चुगली होते हैं और ये बात कह देते, गालते थे, जी मैं चुगली नहीं कर रहा, एनजीसी होती चुगली ही है, लेकिन हम अपने अल्फाजों में बदली करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जहां की बात हो वहां खत्म हो जाए, कर दी जाए, वहां ही दफना दी जाए। अगर अच्छे दिन जीवन में देखना चाहते हैं, तो अच्छे दिन देखना चाहते जीवन में, तो अपनी जुबान को बदी से बचा के रखने की जरूरत है। यस लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंदा, आज का कलाम, ओ यस लॉर्ड, हमारी कलीसिया, हमारी फैमिली में और जितने भी खुदावंदा ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, उनके जीवन में इसी तरह पूरा हो खुदावंदा आपके सारे वादे। यस लॉर्ड, ओ यस, आपके कलाम के आज जितने वादे हैं वो उनके जीवन में पूरे हों मेरे यीशु के नाम से। यस यस, आज खुदावंद ने बड़ा काम कर दिया है, पुरानी लानतों को दूर कर दिया, उसकी रूह की आंधी चली, हर एक रुकावट को, मुश्किल को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर ले गई। उसकी बरकतें, उसकी आशीष आपके जीवन में उतर आई है मेरे यीशु के नाम से। बीमारियां आपके जीवन से चली गई हैं यीशु के नाम से, कर्जे माफ हो गए यीशु के नाम से, आपके केस हल हो गए यीशु के नाम से, सारी हथकड़ियां खुली आज यीशु के नाम से, जेल के दरवाजे खुले यीशु के नाम से, पुरानी से पुरानी लानतें चली गई यीशु के नाम से। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन, हालेलुया। यरू की दीवारें तोड़ेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। बंद दरवाजों को खोलेंगे यीशु के नाम से, हालेलुया।
यरू की दीवारें टूट गई, आजादी आपकी हो गई, कामयाबी आपकी हो गई, मुस्कुराहट आपकी हो गई, खुशी आपकी हो गई यीशु के नाम से। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड।